बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 10 तारीख को रजब पट की पेशी थी कराची के अंदर। और चूंकि आपको पता है कि पिछली पेशी में ठीक ठाक तशद्दुद हुआ था रजब भट्ट के ऊपर, और उसके बाद फिर आपने लाहौर के अंदर देखा कि कैसे एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में रजब भट्ट गए थे, वहाँ पे जाके उन्होंने पेशी लगाई थी। अब चूंकि ये कराची का मामला था और दोबारा से यहाँ पे भी कुछ मसले मसाइल चल रहे थे, तो आज रजब भट्ट अदालत के अंदर पेश हुए हैं। लास्ट टाइम भी वो जब पेश होने के लिए आए थे तो अदालत के अंदर वो नहीं गए थे, बाहर ही उनके अंगूठे लग गए थे, उनकी जो हाजिरी थी वो एक्सेप्ट हो गई थी। और इस दफ़ा लेकिन वो अदालत के अंदर गए और वहाँ पे जाके सारा कुछ जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, उनकी जो पेशी का टाइम था सुबह 8:30 बजे था, और रजब भट्ट आज लेट पहुंचे, 9:30 बजे वो पहुंचे हैं। और अदालत के अंदर जो उनके मुखालिफ वकील थे उन्होंने ये बात बोली है, इनका जो टाइम था 8:30 था, ये 1 घंटा लेट क्यों आए हैं, तो इनकी जो बेल है वो कैंसिल की जाए और इनकी गिरफ्तारी की जाए। इस किस्म की बातें उन्होंने की है। उनको शायद इस बात का इल्म नहीं था कि अगला बंदा इस्लामाबाद से है। ज़ाहिर बात है, जब आप इस्लामाबाद से आते हो, फिर उसके बाद कराची जाते हो, फिर कराची में टाइम लगता है सुबह उठने में, चीज़ें क्योंकि एक नया सिटी होता है, फिर ट्रैफिक के रश होते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ा मसला ये था कि सिक्योरिटी का इशू था। रजब भट्ट ऐसे तो नहीं है कि मुंह उठा के सुबह 8:30 बजे चला जाएगा। रजब भट्ट प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ गए। इतनी हैवी सिक्योरिटी नहीं थी जिस तरह लाहौर के अंदर उन्होंने ली थी। लाहौर के अंदर चूंकि उनको थोड़े से थ्रेट्स भी थे उन दिनों, तो इस वजह से उन्होंने वहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी ली थी। यहाँ पे भी उनके पास सिक्योरिटी थी। रात को गवर्नर हाउस वो रुके थे, सुबह फिर गवर्नर साहब की तरफ से भी इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, और उस सिक्योरिटी के अंदर वो वहाँ पे गए। अच्छा, अब अदालत में आज कुछ डिफरेंट चीज़ें हुई, कुछ नई चीज़ें हमें देखने को मिली। सबसे पहले तो बात ये थी कि रजब भट्ट खुद तो पेश हो गए थे, लेकिन उनके जो वकील हैं मियाँ अली इशफाक साहब, वो पेश नहीं हुए। वो इस बात पे मुखालफिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था कि मियाँ अली इशफाक साहब क्यों नहीं पेश हुए। मियाँ अली इशफाक साहब ने अपनी जो ऑफिशियल लीव थी वो ले ली थी, और अदालत ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो इस वजह से मियाँ अली इशफाक साहब आज पेश नहीं हुए। जैसा कि आप सबको पता है कि रजब भट्ट जो है वो इंटरम बेल पे हैं। उनके खिलाफ हैदरी मार्केट जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे ये केस दर्ज किया गया था, तो इंटरम बेल होने की वजह से वो उनको गिरफ्तारी उनकी नहीं हो सकती। अच्छा, जो मुखालिफ वकील थे उन्होंने ये बात बोली थी कि आज हम अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे और आज हमने शवाहद देने थे कि रजब भट्ट गिल्टी है, लेकिन चूंकि आज रजब भट्ट के वकील नहीं आए, इस वजह से हम लोग आज शवाहद नहीं दे रहे। अदरवाइज हमारी पूरी तैयारी थी, और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि रजब भट्ट के वकील भी नहीं आ रहे, रजब भट्ट जो है वो खुद भी देर से आ रहे हैं, तो रजब भट्ट की आज इंटरम बेल कैंसिल की जाए और इनकी गिरफ्तारी डाली जाए। लेकिन जो अदालत है, अदालत ने भी अपनी चीज़ें देखनी होती हैं। अब मसला ये आ रहा था कि जो नेक्स्ट डेट अगर जो भी डाली जाती, तो आगे रमज़ान आ रहा है, और रमज़ान के अंदर फिर आना लाहौर से रजब भट्ट के लिए मुश्किल होता, दोबारा से चीज़ें मुश्किल होती। तो अदालत ने ये जो मजहबी मामलात हैं, फिर उसके बाद ईद की छुट्टियाँ हैं, तो रमज़ान, और इसको देखते हुए उन्होंने जो नेक्स्ट डेट रखी है वो 30 मार्च की रखी है, यानी 30 मार्च को रजब भट्ट की दोबारा पेशी है, और रजब भट्ट ने दोबारा से कराची के अंदर अदालत में पेश होना है। तो ये आज सबकी अपडेट थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब मैं थोड़ा सा अपना तजिया आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखें, मुझे कुछ बातें समझ नहीं आ रही, मतलब कुछ चीज़ें डिसाइड होती हैं, उसके बाद दोबारा से फिर नए सिरे से फंसाया जाता है। अब होता क्या है, सीन ये है कि रजब भट्ट के खिलाफ जब वीडियोस बनती थी उस पर व्यूज़ आते थे। जब ये चीज़ अनाउंस होगी कि अब रजब भट्ट के खिलाफ वीडियो नहीं बनेगी, सुलह सफाई होगी, मियाँ अली इशफाक साहब ने अपना एक वो दे दिया, सारी चीज़ें होगी, तो उसके बाद फिर दोबारा से उस चीज़ को उभारना, उस केस को समझ में नहीं आता कि जब एक चीज़ ख़त्म कर दी तो आप दोबारा से उस चीज़ को शुरू क्यों कर रहे हो। क्या व्यूज़ रुक के वीडियोज़ में आना। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये देखें कैसे उन्होंने बोला जी, उनके जो मुखालिफ वकील है, कि मैं जा रहा हूँ, मैं लाहौर में जा रहा हूँ बसंत मनाने के लिए, किसी ने परवाह नहीं की। वो जो वीडियो डालते हैं कोई परवाह नहीं करता, लेकिन जब रजब भट्ट पे वीडियो आती है तो फिर परवाह की जाती है। और मैं देख रहा था कल उन्होंने प्रॉपर वीडियो लगाई जी, 10 तारीख को जो है रजब भट्ट ने पेश होना है, यानी अपनी तरफ से कोशिश की है लोगों को इन्फॉर्म करने की कि यार इस चीज़ की हाइप बने कि सुबह रजब भट्ट आ रहा है बसंत की वजह से। बसंत के बाद फिर उसके बाद जब यो जो सानिया होता है इस्लामाबाद का, वहाँ पे भी रजब भट्ट ने पिम्स हॉस्पिटल भी गए, उन्होंने वहाँ पे चले गए, तो वो चीज़ की जो हाइप बनी, उन्होंने रजब भट्ट की पेशी की हाइप गिरा दी। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जब मैं ये वीडियो लगाऊंगा उन्हें तब पता चलेगा ओ यार आज तो रजब भट्ट की पेशी थी, तो एक हाइप गिर चुकी थी। कल वकील साहब ने एक वीडियो लगा के कोशिश की थोड़ा सा लोगों को पता चल जाए, लेकिन लोगों ने इंटरेस्ट इसमें नहीं लिया। इस टाइम पे रजब भट्ट की जो पेशी है कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा। सब बिजी थे बसंत में, इधर उधर बिजी थे, सब पॉजिटिविटी में इस टाइम पे बिजी हैं, तो थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें वो इग्नोर हो रही हैं।
टाइम के साथ शायद आगे आ जाएँ, बट राइट नाउ नेगेटिव चीज़ें इग्नोर हो रही हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता कि भई आज उसकी पेशी थी, जिसको पता भी था उनका ध्यान नहीं था। तो अचानक से ये न्यूज़ आज आप लोगों के सामने आई कि बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है इस बात का। तो ये थी जी आज की अपडेट। अब अगर हम लोग थोड़ा-सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ये जो नमाज़ का मामला रजब भट्ट के ऊपर हुआ है, कितने लोगों ने इस किस्म की वीडियो बनाई है, फिर उनको भी पकड़ना चाहिए। ये चीज़ें भी माइंड में रखनी है कि भई उन लोगों को भी पकड़ना चाहिए था। मतलब एक अकेला ये ही क्यों, और भी तो लोग थे। अभी एक और केस रजब भट्ट के ऊपर लाहौर के अंदर होता है, जिसमें वो कहते हैं जी डकी के भाई को अगवा किया, हमारे बच्चे ख़राब हो गए। वो भाई साहब भी धड़-धड़ वीडियो बना रहे हैं। इसके अलावा बाकी एनसीसीआई का केस भी रहता है। एनसीसीआई केस की अगर मैं बात करूँ तो वो केस थोड़ा-सा टेक्निकल केस है। एनसीसीआई की पहले जो टीम थी जिसने डकी को गिरफ्तार किया था और इस तरह रजब पे, नदीम नानी वाले पे केसेस बनाए थे, वो एक डिफरेंट टीम थी। वो टीम क्या करती थी, पैसों के लिए इनको ग्रैब करती थी, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा था। अब वो चले गए सलाखों के पीछे। अब जो दूसरी टीम काम कर रही है, वो टीम ये चाह रही है कि किसी तरह जो रजब का केस है या इसका डकी का केस है, इनको गिल्टी साबित किया जाए, ताकि इदारे की रेपुटेशन बच जाए कि ठीक है जी, एनसीसीआई के बंदों ने करप्शन तो कर ली, उनको हमने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी गिल्टी थे। और दूसरी साइड पे एनसीसीआई ये भी चाह रही है कि ऑलरेडी इन यूट्यूबर्स की वजह से बहुत बदनामी हो गई है, तो किसी तरह इस चीज़ को क्लोज किया जाए ऐसे वे में कि एनसीसीआई ये जो इदारा है हमारा, वो सेफ हो सके। उनकी जो अपनी सोच है, बड़ी अच्छी सोच है। दूसरी साइड पे रजब भट्ट लोग अपना चाह रहे हैं, वो बोल रहे हैं जी हम तो गिल्टी ही नहीं है, हमने जो भी प्रमोशन की हमने उस टाइम पे की जब पाकिस्तान के लॉ में इसकी कोई सजा ही नहीं थी, ये तो बैन ही नहीं थी, फिर हमने नहीं की, बड़े बड़े लोगों ने की है, तो आप उनको भी जाके पकड़ो। तो यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि वो जो पिछले प्रीवियस लोग थे, मतलब उसमें चौधरी सरफराज थे, शेब रियाज थे, और भी लोग थे, उन्होंने पैसे के लिए रजब भट्ट, डकी, इन पे केसेस डाले थे। उन्हें मतलब उन्हें वसीम अकरम से पैसा नहीं मिलना था या किसी और से पैसा नहीं मिलना था, उन्हें पता था कि यूट्यूबर से पैसा मिलना है। उसकी रीज़न ये कि यूट्यूबर ने थोड़ा सा खुला पैसा कमाया हुआ था, जो कि उनको नज़र आ रहा था। अब फेम भी ये यूट्यूबर दे रहे हैं, केसेस भी इन्हीं पे हो रहे हैं, वकला भी इनके खिलाफ हैं, और सारा चक्कर किसका है? इस धन का चक्कर है। ये मैं आपको बता दूं, धन का चक्कर है। और ये चक्कर अब कब ख़त्म होगा? व्यूज़ का चक्कर है। अब ये कब ख़त्म होगा मुझे इस बात का नहीं पता। राइट नाउ मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर कर दी। अब आपने क्या करना है? अब आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। इससे रिलेटेड आप बताएं कि इन जो पेशी आज की हुई है, तो क्या इसमें गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? क्या ऐसे हमारे प्रोटोकॉल्स फॉलो होने चाहिए? और एक बात में मैं हैरान हूं कि जब अदालत के अंदर तशद्दुद किया गया, तो उस तशद्दुद का क्या कोई जिक्र नहीं है? क्या वो बात खत्म हो गई है? मतलब अदालत के अंदर आपने जब पीटा रजब भट्ट को, नदीम नानी वाले को, तो उस टाइम पे जो मसले मसाइल बने थे, अदालत की जो हुर्मत को पामाल किया गया था, काले कोड को जो उसकी तजलील की गई थी, अदालत के अंदर जब हाथ उठाया गया था, तो क्या उसकी कोई बात नहीं होगी? उसका कोई केस नहीं होगा? मैं सिर्फ यहाँ पे मेरा ये सवाल है कि अदालत के अंदर एक बंदे को मारा गया, चलो उसका जो केसेस चल रहे हैं जाके वो फेस कर रहा है, लेकिन वो केस कहाँ पे चला गया? उस पर कोई बंदा बात नहीं कर रहा, उस पर कोई जज बात नहीं कर रहा, उस पर वकील बात नहीं कर रहा। भैया आपने उनको मारा पीटा, आपने क्यों मारा? आपने अदालत के अंदर हाथ क्यों उठाया? तो वो चीज़ कहाँ चलेगी? वो आपने सिरे से गायब कर दिया। पहले तशद्दुद भी किया, खामोश हो गए हो, जब आपको व्यूज़ नहीं पड़े तो आपने क्या कर दिया, दोबारा से एक चीज़ लॉन्च कर दी। तो बाकी जहाँ तक मना किया गया है कि यार एक वकील जब टिकटॉक नहीं बना सकता, एक वकील सोशल मीडिया पे नहीं आ सकता, तो ये लोग क्यों आ रहे हैं? ये कौन लोग हैं? क्या ये वकील हैं? अगर ये वकला हैं तो फिर इनके लाइसेंस क्यों अभी तक बहाल हैं? ये सारे जो क्वेश्चंस है मेरे माइंड में आते हैं, और उसको देख के यही लगता है कि अजारादारी है पाकिस्तान के अंदर, बदमाशी है पाकिस्तान के अंदर। आपका जो दिल करता है आप करो, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। मुझे तो ये सीन लग रहा है। मतलब मुझे अदालत के अंदर पीटा भी जाए, मसला नहीं है पीटने वाले को, उसका लाइसेंस भी नहीं कैंसिल होगा, वो वीडियो भी बनाएगा, वो तड़ियाँ भी लगाएगा, वो बदमाशी भी करेगा, फिर वो क्या कहते हैं, ट्रेंडिंग सॉन्ग भी चलाएगा अपने ऊपर चलते हुए। मैंने तो आज तक कोई वीडियो नहीं बनाई, मैंने तो कोई वीडियो नहीं बनाई कि जिसमें मैं चल रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई बदमाशी का सॉन्ग चल रहा हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रख दी। अभी फैसला आप लोगों ने करना है। कॉमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दीजिएगा, और ख़ास तौर पर जो कराची के लोग हैं, आपको क्या लगता है, जो सिंध के लोग हैं, जो सिंधी हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो मुझे ज़रूर बताएं कि आप कैसा फ़ील कर रहे हो सारी चीज़ों के बाद, जो कुछ भी पहले हुआ था अभी आपके सामने। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये देखते हैं कि इंटरिम बेल 30 तारीख को क्या रजब भट्ट की, उसका क्या बनता है? क्या वो अदालत में दोबारा से उसको मिलती है आगे कोई मजीद पेशी, या फिर नहीं मिलती? ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 30 तारीख का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पर्सनल राय दूं तो मुझे लग रहा है कि 30 तारीख से पहले शायद ये केस ख़त्म हो जाए। मैं पहले भी एक्सपेक्ट कर रहा था 10 तारीख से पहले भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन चला नहीं, ख़त्म हुआ, कोई मसला नहीं है। उम्मीद ये कि करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये केस ख़त्म हो जाए। आगे रमज़ान है, फिर ईद है, लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। बाकी रमज़ान की तैयारियां करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।